आखिर लोग उल्लू से नफरत क्यों करते हैं? उसे मनहूस क्यों समझते हैं? और ये परिंदा हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। उल्लू को तो आपने जिंदगी में कभी नन कभी जरूर देखा होगा और ये भी सुना होगा कि लोग उसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। मगर सवाल ये है कि ये परिंदा हमेशा खामोश और वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है? एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अम, ये जो उल्लू नाम का परिंदा है, ये हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और उदास क्यों दिखाई देता है? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, जैसा कि तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। न ही ये वीरान जगहों पर रहता था और न ही ये उदास रहा करता था। ये सुनकर उस शख्स ने पूछा, फिर इसके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया? तो इमाम आया, जब वाक़या करबला पेश आया और इसे खबर मिली कि इमाम हुसैन अपने अहले खाना के साथ करबला में क़याम फ़रमा है, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात मैदान करबला पहुँच गया और जाकर अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, कल जो कुछ यहाँ होने वाला है, तुम वो मंज़र नहीं देख सकोगे, तुम्हारा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर उल्लू ज़िद करने लगा, या मौला मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इमाम हुसैन ने उसे रुकने की इजाज़त दे दी। अगले दिन इस परिंदे ने वो जुल्म की दास्तान देखी जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उसने अपनी आंखों से इमाम हुसैन को शहीद होते देखा। उसके बाद इस परिंदे का दिल इंसानों से उठ गया। उसे इंसानों से नफ़रत हो गई और उसने फ़ैसला कर लिया कि अब वो कभी इंसानी आबादी में नहीं जाएगा। उसी दिन से ये उल्लू वीरानों में रहने लगा, जहाँ इंसानों की परछाया भी न हो। अब ये रातों को गमगीन रहता है और दिन को खामोश हो जाता है। अफ़सोस की बात यह है कि लोग इस मोहब्बत महक करने वाले परिंदे को मनहूस कहते हैं, जबकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बल्कि हकीकत तो ये है कि उल्लू चूहों, कीड़ों मकोड़ों को खाकर इंसानों का अन्न बचाता है। एक उल्लू इंसान को करोड़ों का नुकसान होने से बचा सकता है। इस तरह ये परिंदा इंसान का दोस्त कहलाता है, दुश्मन नहीं। आमतौर पर उल्लू की उम्र करीब 10 साल होती है और ये अपना घोंसला वीरान इलाकों में बनाता है। दर्शकों, अगर कोई मनहूस होता है तो वो जालिम होता है, न कि एक ऐसा परिंदा जो किसी को नुकसान नहीं देता। हर मखलूक को अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से पैदा किया है और हम पर फ़र्ज़ है कि हम किसी भी मखलूक को जाहिलाना सोच के तहत बुरा ना कहें। दुनिया भर में उल्लू को कैसे देखा जाता है? चीन में अगर उल्लू बोले तो समझा जाता है कि पड़ोसी की मौत होगी। ब्रिटेन में उसे मनहूस माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसे मौत की अलामत पाकिस्तान कई किस्में मौजूद है, मगर हिफाजत न होने की वजह से इनकी तादाद कम हो रही है। कनाडा में अगर 3 दिन लगातार उल्लू बोले तो समझा जाता है कोई मरने वाला है। ईरान में उल्लू की आवाज़ अगर खुशी वाली हो तो खुशखबरी और रोने जैसी हो तो बुरी खबर। उल्लू को मनहूस, लेकिन सफ़ेद उल्लू को नेक शगुन माना जाता है। भारत में भी उल्लू की आवाज़ को बुरा माना जाता है और दिवाली पर कुछ लोग खुशहाली के लिए इसकी कुर्बानी तक दे देते हैं। नतीजा, उल्लू को मनहूस समझना जाहिलाना सोच है। ये परिंदा न सिर्फ कुदरत का हसीन शाहकार है, बल्कि इंसान का खैरख्वाह और माहौल दोस्त भी है। अगर आप भी इन जज़्बाती लम्हों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना